मैं आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका टीचर कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस में। साथियों, आज का ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 10 के छात्र छात्राओं के लिए जो बिहार बोर्ड के हैं, और जो बिहार बोर्ड के नहीं हैं वो इस वीडियो को कहानी के रूप में सुनेंगे, आनंद लेंगे और कुछ शिक्षा भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये बुक आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड BTBC का बुक है गोधुली पार्ट 2, और इसमें एक कहानी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी कहानी का शीर्षक है मछली, और इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। बहुत ही महान लेखक, बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, और इन्होंने बहुत कुछ दिया है हिंदी साहित्य को। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है मित्रों। इनकी 3 फेमस उपन्यास हैं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी। और ये जो पहला जो उपन्यास है नौकर की कमीज़, इस पे फिल्म भी बना है मणिकौल के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा वर्क है, अच्छा काम है विनोद कुमार शुक्ल जी का। कहानी है मछली, बचपन की कहानी है। एक आप ऐसा कह सकते हैं कि मछली जो कहानी है एक कंपैरिजन है। मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ। ये देखिए जन्म पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जन्म पूछेगा। हिंदी का जो क्वेश्चन आपको आएगा, मैं अपने पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद जी का जन्म 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ में हुआ था। और 3 फेमस जो 3 प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया। नौकर की कमीज़, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती होगी। और ये जो पहला वाला जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, नौकर की कमीज़ किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो आपका आंसर सीधा होगा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। और ये जो कहानी मछली है वो कौन से कहानी संग्रह से ली गई है, तो इन्होंने 2 कहानी संग्रह लिखे हैं, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। तो ये महाविद्यालय से एक कहानी संग्रह है, महाविद्यालय, उसी से ये कहानी मछली ली गई है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिसमें जो गार्जियन है वो मीट मछली खाता है, बच्चे को खाने नहीं दिया जाता है। लड़का लड़की में अंतर है, लड़की अगर कुछ करती है तो उसे मारा पीटा जाता है, फलाना फलाना। तो आप देखेंगे ये जो मछली कहानी है बिल्कुल मछली की तुलना की गई है। जो घर की एक लड़की है जो कि लेखक की दीदी भी है, तो आप देखेंगे कि एक शिक्षाप्रद कहानी है। और इस कहानी से आप एक तुलना कर पाएंगे कि लड़का और लड़की में क्या विभेद होता है, समाज कैसा है, स्त्री पुरुष में भेदभाव जो हो रहा है, आप देखेंगे इस कहानी मछली में। तो चलिए दोस्त मित्रों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग विनोद कुमार के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। इन्हें अवार्ड तो मैंने पहले भी बताया है कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1980 में। तो ये बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा। और इसके अलावा रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला है। दयावती मोदी शेखर सम्मान भी इन्हें मिल चुका है मित्रों। तो ये जो कहानी काफ़ी फेमस कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, और ये संकलन जो है कहानी संग्रह महाविद्यालय से ली गई है। इसमें आप देखते हैं कि लेखक जो है अपने भाई के साथ बाज़ार से दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टोरी। पहली पंक्ति है मित्रों, और इस पंक्ति में लेखक जो कह रहा है दौड़ते हुए हम लोग पतली गली में घुस गए। क्यों पतली गली में घुस गए? क्योंकि बाज़ार का दिन था, बारिश हो रही थी, होने वाली थी, या यूँ कहें बारिश होने वाली थी, और लेखक को जल्दी से घर पहुंचना था। क्योंकि लेखक के पास जो झोला था उसमें 3 मछलियाँ थी। एक मछली तो पिताजी जब खरीद रहे थे उसी वक्त दम तोड़ चुकी थी, 2 मछलियाँ जीवित थी, और लेखक को इसका आभास होता था कब? जब मछलियाँ छटपट करती थी झोले के अंदर। लेखक को लगता था कि ये दोनों मछलियाँ जो है जीवित हैं, और इसमें से एक मछली को मैं बचा लूँगा और उसे कुएं में डालूँगा, और समय समय पर उसे बाल्टी के द्वारा निकालूँगा और उसके साथ खेलूँगा, आनंद उठाऊँगा।
इसलिए लेखक जो है वो चाह रहा था अपने भाई संतू के साथ कि जल्दी से घर पहुँचे, और इसलिए वो पतली गली में घुस गया। बाज़ार का दिन था, भीड़ भाड़ थी, लेकिन बारिश होने की वजह से रास्ता जो है खाली ही था। और लेखक घर जब पहुंचता है तो काफ़ी भीग जाता है बारिश से, और उसे याद आता है कि एक बार वो पहले भी ऐसे ही मछली लेकर आया था, लेकिन वो गलती से वो मछली जो है बाल्टी से झटक कर नाली में चली गई थी, जो स्नान घर से जो नली लगती है उसे चली गई थी। और वो काफ़ी ढूंढा, फिर बाहर की नली में जाके वो खड़ा होकर देख रहा है, तो उसकी दीदी उसको बोलती कि ये नली जो है बड़े नाले में खुलती है और मोहरा नदी। एक क्वेश्चन पूछे कौन सी नदी भाई, तो मोहरा नदी में जाकर मिल जाती है। तो मछली से लेखक को हाथ धोना पड़ गया था, इसलिए इस बार लेखक जो है पूरा सचेत है कि मछली को ज़िंदा रखना ही है। लेखक घर पहुंचता है और स्नान घर में फिर से बाल्टी में पानी आधा खाली कर उसमें मछली को डालता है, और मछली छटपट करती है। अगर बाल्टी पूरा भरा हुआ होता तो लेखक को ऐसा लगता है कि वो बाल्टी से मछली बाहर छटक जाती है और फिर से उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता था मित्रों। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी बीच क्या होता है कि लेखक बाहर की ओर देखता है अपनी माँ को। माँ जो है वो मसाला पीस रही है। लेखक को अनुमान हो जाता है कि ये मछली आज ही कटेगा और ये मछली आज ही बनेगी। भग्गू जो घर का नौकर है वो आता है, अपने गमछा में तीनों मछली को समेट कर ले जाता है, और एक मछली जो जिंदा रहती है उसको पटक पटक कर मार के उस पर राख डालकर उसे काटना स्टार्ट करता है। संतू जो है उसका छोटा भाई, वो भी मछली से बहुत प्रेम करता है। वो मछली को पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसे डर लगता है कि मछली उसके हाथ को काट लेगी। लेखक उसे बार बार समझाता है कि नहीं काटेगी, लेकिन वो डरता है। लेकिन फिर भी वो मछली को बचाने के उद्देश्य से एक मछली को अपने पेट में दबाकर छुपाकर दौड़ता है। भग्गू भी उसके पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मालिक को अगर पता चलेगा कि मछली जो है बर्बाद हो गया, कुएं में डाल दिया गया, तो शायद उसे डांट पड़ सकती है। इधर जो है एक और कहानी चल रही है घर में। दीदी जो अपने कमरे में सोई हुई है, साड़ी पहने सोई हुई है, और संतू जो है वो बारिश से भींगा हुआ उसके घर में कमरे में जाकर झांकता है। दीदी उसे पोंछ करके नए कपड़े पहना कर बाल उल संवार कर बाहर भेज देती है और फिर से उसी पोजीशन में लेट जाती है। पता चलता लेखक को ऐसा आभास होता है कि पिताजी ने दीदी को मार पिटाई की उसके साथ में, क्योंकि उसका अफेयर किसी नरेन नाम के लड़के के साथ है। और वो भग्गू को ज़ोर से कहता है कि अगर नरेन इस घर के आसपास भी दिखा या घर के अंदर दिखा तो उसके हाथ पर मैं तोड़ दूंगा और मैं भुगत लूँगा। और वो जो दीदी है बिल्कुल मछली की तरह, जैसे मछली चुपचाप बर्दाश्त करती, कुछ नहीं कह पाती है, तो वो जो दीदी है उस ढंग से सो जाती है। तो मित्रों, और फिर मछली पकने लगता है और लेखक जो है पूरे मछली की खुशबू जो है घर के कोने कोने में उसका आभास लेखक को होता है मित्रों। तो ये कहानी है मछली। इसमें 2-3 कैरेक्टर हैं, एक लेखक, एक उसका भाई संतू, एक नौकर, घर का नौकर भग्गू, एक नरेन, एक उसकी दीदी, एक उसकी माँ और एक उसके पिता। बस इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच में एक कहानी चलता है। बचपन की कहानी है। लेखक स्मरण कर लिखता है और वो अनुभव करता है बाद के दिनों में कि क्या अंतर है, क्यों ऐसा होता है हमारे समाज में कि जो स्त्रियां होती है उसे मछली की भांति चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है और लास्ट में कट जाना पड़ता है। तो साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों।